प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर श्रीनगर से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता खुर्शीद अहमद शेख ने कहा, हम इस हमले की निंदा करते हैं। यह हमारी कश्मीरियत, हमारी मेहमान नवाजी पर भी हमला है। कुछ लोग हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम कश्मीर में शांति और विकास चाहते हैं। हमने विभिन्न संगठनों द्वारा बंद के आह्वान का समर्थन किया है। देखिए, हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इनफैक्ट हमने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया इस दहशतगर्द हमले के खिलाफ, और उन तमाम जो टूरिस्ट जो हमारे गेस्ट्स हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया, और हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। ये एक हमला है, कश्मीरियत पर हमला है और हमारी मेहमान नवाजी पर हमला है। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों, यहाँ जो है यहाँ की इकानमी जो है बूस्ट ना हो, और साथ ही साथ जो है यहाँ हालात ख़राब रहे, और यहाँ जो एक भाईचारा है तो उसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम मजम्मत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन चीज़ों का जो है आइंदा से ख्याल रखेंगे। आज अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में एक सिक्योरिटी लैप्स भी है ये साथ साथ, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2-4 किलोमीटर जो है मेन रोड से दूर है ये डेस्टिनेशन, और वहाँ पे सिक्योरिटी के कोई इंतजाम भी नहीं थे। तो जहाँ एक तरफ से मजम्मत हम करते हैं, और लेकिन साथ ही साथ हमारी डिमांड भी रहेगी सरकार से कि वो इस चीज़ का जायज़ा लें और वो देखें कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में जो गेस्ट्स थे हमारे, इनफैक्ट गैर मुल्की भी कुछ जो गेस्ट्स थे वो उस डेस्टिनेशन पे थे, तो क्या वजूहात रही कि वहाँ पे एडुकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और हम ये भी जानना चाहते हैं। जी, तो कश्मीर के अंदर आज मार्केट्स जो है आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कश्मीर की यही खूबसूरती है कि ना सिर्फ हम मेहमान नवाज हैं, बल्कि हम हर किस्म की वायलेंस की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है, वो पीस चाहता है, वो प्रोग्रेस चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, और हमने भी सपोर्ट किया। जो भी आज जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बंद का अनाउंसमेंट किया तो हमने सपोर्ट किया, और हमने कल रात को ही जो है 2 जगहों पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है प्रोटेस्ट मार्च जो है हमने इन सॉलिडेरिटी विद दोज पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, वो हमारे मेहमान जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, और हमारे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है इनफैक्ट कि हम किस तरह से मजम्मत करें, और साथ ही हम मतलब दिल से ईमानदारी से हम कहें कि हम शर्मिंदा है कि हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारी कश्मीर के अंदर जिसे जन्नत कहा जाता है, जो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, तो यहाँ पे हमारे मेहमानों के साथ ऐसा हुआ और उनकी जानें गई। तो अल्दो हर कश्मीरी जो है मजम्मत करता है, लेकिन यहाँ हुआ तो इस वजह से हम भी जो है शर्मसार हैं इससे। आखिर पे क्या मैसेज लोगों के लिए, क्योंकि कल से जो है डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के वाक़ात होते आए हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले 30 सालों से जो है इस किस्म के वाक़ात हुए, लेकिन इसका कतई ये मानी नहीं है कि जो हमारे गेस्ट जो यहाँ आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, या हमारे यात्री भाई जो आना चाहते हैं, या दूसरे जो नॉन लोकल्स हैं जो मजदूरी करना चाहते हैं, उनके लिए कश्मीर जो है एक सेफ प्लेस है इंशाल्लाह रहमान। और सिक्योरिटी एजेंसीज भी अपनी तरफ से जो है कोशिश करेंगे। कुछ चूक हुई होगी आज, हम ये नहीं कहते हैं कि 100%, मैं तो खुद डिमांड करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं था। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल जो है एक वाक़े से जो है आप सारी कश्मीर को या यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को नहीं देख सकते हैं। तो हमारी तरफ से ताउन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा सिविल पुलिस इंतजामिया के साथ। हम भी जो है इन टच हैं, हम भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे एरिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारी कश्मीर में किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। और हमारी मैसेज रहेगी, हमारी गुजारिश रहेगी कि हालात ठीक होंगे और आप यहाँ पे आइए, आप बिल्कुल आप हमारे मेहमान हैं, या जो नॉन लोकल्स हमारे यहाँ मजदूर है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं खुद भी रिव्यू करूँगा, मैं खुद भी देखूँगा। और हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि आप अपना काम कीजिए। आप यहाँ एज टूरिस्ट आना चाहते हैं आइए, एज पिलग्रिम्स आना चाहते हैं आप आइए, आप मजदूरी करना चाहते हैं, जो भी नॉन लोकल्स हैं वो यहाँ पे आए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन चीज़ों के लिए जो है वो बराबर वो काबिल हैं, और वो इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों का तदारुक कर सकते हैं।
नुकसान होगा, लेकिन सवाल ये है कि अब एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं बात करूं या सिक्योरिटी एजेंसी, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे ऊपर जो है अब एक दुगनी जो है एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम किस तरह से जो है इंश्योर करें टूरिस्ट्स की सेफ्टी को या नॉन लोकल्स की सेफ्टी को। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा इसमें 2 लोकल्स की जान भी गई, तो ऐसा नहीं है कि ये लोकल वर्सेज नॉन लोकल या कोई रिलीजियस एंगल जो कुछ मीडिया हाउसेज जो है इररेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज इसको देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो जो एक दहशतगर्द होता है वो उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है, उसका कोई रीजन नहीं होता है, उसकी कोई जो पहचान नहीं होती है, वो बिला लिहाजे मजहब, मिल्लत, रीजन जो है इन कार्रवाई को अंजाम देता है। तो इसमें 2 लोकल्स की भी जान गई है, तो हम टूरिज्म पे असर पड़ेगा, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यहाँ का जो लोकल टूरिस्ट गाइड है या ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर। इनफैक्ट हर तरफ से अगर आप देखेंगे कि हर क्वार्टर से जो है कोशिश की जा रही है कि इसका जो असर है वो टूरिज्म पे ना पड़े। आपने देखा होगा कि टैक्सी यूनियन ने अपनी तरफ से किस तरह से फ्री टैक्सी सर्विसेज दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ऑन टोज लगी हुई है, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स किस तरह से जो है इस वक्त ना सिर्फ इसको मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि हमारी भी एक कोशिश रहेगी कि टूरिज्म पे इसका जो है ज़्यादा असर ना पड़े। अगली खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां एक फर्जी महिला पुलिस कांस्टेबल की दबंगाई देखने को मिली है। एक युवती पुलिस की ड्रेस में महिला थाना पहुंच गई और खुद को इंस्पेक्टर बताया। शक होने पर उससे पूछताछ की गई तो उसने फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर होने का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार उक्त महिला को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अगली खबर झारखंड से है, जहां जगन्नाथ मंदिर के पास 3 बहनों ने मिलकर अपनी 70 वर्षीय नानी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या करने वाली लड़की का नाम खंडीत बताया जा रहा है, जिसने अपनी 2 नाबालिग बहनों के साथ मिलकर यह हत्या की। घटना को अंजाम देने वाली तीनों बहनों को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसी समय पूरा तीनों आदमी भीड़ में था, तो मैंने जैसे बोल रही है, जैसे मेरा माँ है, अभी मगरा माँ हमको लगा है, मगरा माँ है मेरा साथ में, तेरा माँ को हम मारे हैं तेरा माँ को, उसको मारे तो मारा है तो बचाओ। हम बोले तो बोला था बच जाएगा, सुबह बचाएंगे, सुबह आना तुम, तेरा माँ को मत छू, मत जा। हमको रुक दिया गेट में। जब पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। तो पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया लोग तो अंदर रोड में ही चला, हम लोग पुलिस आया तो समय नहीं थे। अच्छा, कितने बजे घटना है ये? 11 बजे। आपका नाम क्या है? दिलीप नायक। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां के बहादुरगढ़ व थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में 2 घायल सहित 8 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देर रात्रि थाना गढ़मुक्तेश्वर तथा बहादुरगढ़ की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें अर्जुन तथा गौरव नाम के 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। एक अन्य बदमाश संजय भी पकड़ा गया है। इनके कब्जे से थाना गढ़मुक्तेश्वर में मार्च माह में लूटी गई एक मोटरसाइकिल तथा थाना बहादुरगढ़ में अप्रैल में कुछ दिनों पूर्व लूटी गई एक मोटरसाइकिल तथा मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 अवैध तमंचे, खोखा कारतूस तथा एक चाकू भी बरामद किया गया है। इन लुटेरों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट तथा गैंगस्टर के पंजीकृत हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल भिजवा दिया गया तथा आवश्यक। अगली खबर गुजरात के वलसाड जिले से है, जहां खातलवाड़ा गांव का मैंग्रोव वन के विनाश का मामला गंभीर चिंता का विषय बन गया है। गुजरात सरकार और वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वलसाड जिले में मैंग्रोव वन में कमी आई है। खातलवाड़ गांव में समुद्री खाड़ी क्षेत्र में मैंग्रोव वनों को काटकर क्रिकेट मैदान बनाने के लिए घरेलू कचरा डाला जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
अगली खबर कन्नौज से है, जहां अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में पथराव हुए। बता दें कि पड़ोस गांव के लोगों ने अवैध कब्जा करने की नियति से यह विवाद किया। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां गड़ाकोट तहसील में कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। कुछ दिन पूर्व कलेक्ट्रेट ने सख्त आदेश दिए थे कि कोई भी किसान अपने खेत की नरवाई में आग नहीं लगाएगा। कलेक्ट्रेट के इस आदेश की अवहेलना की जा रही है, जिससे पशुओं के आहार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगली खबर बिहार के भोजपुर जिले से है, जहां शौर्य दिवस पटना की जगह जगदीशपुर में मनाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जगदीशपुर 1857 स्वतंत्रता आंदोलन के महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्म और कर्म भूमि है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां दहेज लोभियों ने एक नवविवाहित की जान ले ली। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरी चोटों के निशान पाए गए हैं। मृतका के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुणाल यादव है। मैं निवासी सियाने से आगरा। मेरा खतरा ये है कि मेरी बहन पटवा यादव, जो मुझे प्यार कहते थे, उसकी ससुराल लोगों ने उसकी दहेज हत्या कर दी है। मेरा खतरा ये है कि हमने अपनी बहन पटवा यादव की शादी अभिषेक यादव निवासी ग्राम नागो पोस्ट हिरणगांव जिला फैजाबाद में करी थी। वो शुरू से ही हमारी बहन को प्रताड़ित करता था, मानसिक प्रताड़ना देता था। शुरू से ही बहुत 4-5 गंभीर अवस्था में उसको मारपीट करी जाती थी, उसे फूका रखा जाता था और काफी प्रताड़ित किया जाता था। शुरू से ही वो वहाँ से हमारे घर ही अधिकतर रही। अभी भी एक पिछले घटना होने से पहले 1 साल पहले हमारे घर गई थी। अभी उसका देवर नीलेश यादव उसकी बच्ची को हमारे को लेवा ले गया, बहाना बना के मेरी शादी है और उनसे माफी वगैरह मांगी आगे से सलाह। फिर हमका फोन आया कि उसकी हालत गंभीर है और काफी गंभीर हालत में उसने रेवा हॉस्पिटल एडमिट कराया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई और उसको मृतक अवस्था में ही उसके ससुराल छोड़कर भाग गए। हमने ही शक होने के कारण, ससुराल लोगों संदेह होने के कारण उसका पोस्टमार्टम करवाया और हमने अंतिम संस्कार किए। अब हम ये चाहते हैं
एक था, हमने केस ही थाना कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार ये थाना शाखा को रजिस्टर करवाया। वहां से जो केस है ट्रांसफर होकर सीओ टूला थाना टूला के चला गया, जहाँ 25 मार्च को रजिस्टर हो गया है। मगर अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी पक्ष हम पर दबाव बना रहा है, उनके केस वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है और खुलेआम वो आरोपी घूम रहे हैं, उनके हौसले बुलंद है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगली खबर बिहार के भोजपुर जिले से है, जहां के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के हरदिया गांव में बिजली के तार से गेहूं का कटा हुआ बोझा जलकर खाक हो गया। आग से गेहूं का लगा हुआ फेल भी नष्ट हो गया। पीड़ित के अनुमंडल पदाधिकारी से नष्ट हुए गेहूं का मुआवजा देने की मांग की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां कैराना लोकसभा के गांव बिलासपुर निवासी भोपाल सिंह कश्यप ने डीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे प्रकरण पर हमारे संवाददाता ने पीड़ित से बात की और उनका पक्ष जाना। देखिए रिपोर्ट। मैं सहारनपुर की कलेक्ट्रेट और खास तौर से जिलाधिकारी कार्यालय के तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर हूँ। और अगर आप पीछे देखें तो एक परिवार कैराना लोकसभा के गांव बिलासपुर से यहां पर अपनी शिकायत को लेकर पहुंचा है। तकरीबन 2 घंटा उनको हो चुका है। अब आखिरकार इनसे जानेंगे पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह कश्यप है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बिलासपुर का रहने वाले हैं जी। अच्छा, आपने एक इश्तिहार लगा रखा है पीछे, कैराना सांसद से भी आपने गुहार लगाई है कि आपका मकान गिरा दिया जाएगा और बीमारी से संबंधित कुछ ये मामला है। क्या है पूरा प्रकरण, वो बताइए। सर, सबसे पहले मैंने अपने तहसीलदार को सूचना दी, प्रार्थना पत्र दिया, हम दोनों ने जाकर के। उन्होंने भी हमें मना कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पोर्टल पर जब जैसे हमने शिकायत की तो मुख्यमंत्री पोर्टल से कोई सुखबीर नाम का जो पटवारी था, उसने हमें आश्वासन दिया कि आपका मकान बचाया जाएगा, आप परेशान ना हो। उसके बाद फिर हमारे दूसरे पटवारी साहब आए, उन्होंने फिर हमें परेशान किया। अब जो रवि कुमार जी आ रहे, उन्होंने फिर परेशान किया। फिर हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एप्लीकेशन दी, डीएम साहब को दी और महिला आयोग जो जन सुनवाई लगती है सहारनपुर में, उनको भी एक प्रार्थना पत्र दिया। वहां पर हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा कि हम आपको परेशान नहीं होने देंगे, आपका घर नहीं छीनेगा, प्रशासन से आपकी आर्थिक सहायता की जाएगी और आपको 3 या 4 बीघे का जितना भी संभव हो सके, गांव की स्थिति देखते हुए हम आपको एक भूमि पट्टा भी कराएंगे और हर संभव जो सरकार से होगी हम वो आपकी सहायता करेंगे और आपका मकान नहीं गिराया जाएगा। लेकिन जब ये खबर मुझे एक अखबार की कटिंग दैनिक जागरण से मिली तो मैंने पटवारी साहब को कहा कि भाई साहब अब तो हमें बकस दीजिए, क्योंकि अब तो बड़े जो अधिकारी हैं, डीएम साहब ने भी यही बोला था 7 तारीख में कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी सुनवाई होगी, आपका मकान ही बचेगा, आपको पट्टा भी दिया जाएगा, आपको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी विभाग के तरफ से। लेकिन हमारा लेखपाल ये कहता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर उन्हें इतनी जल्दी है, अगर वो आपको जानते हैं, आपकी उनसे संपर्क है, तो उनसे अपना पट्टा करा लीजिए। मुझे तो मेरा खर्च चाहिए भाई, जैसी थारी हालत है भाई 5000 रुपए दे दो भाई, जब लिख सकूं भाई, मैं तो अपनी कलम फंसाता नहीं, साफ बात है। और भाई साहब, आज मेरे घर की हालत यह है बीमारी के कारण कि हम एक टुकड़े से परेशान हैं और डॉक्टरों ने 9 जनवरी 2025 को पीजीआई के डॉक्टरों ने इनको मना कर दिया कि इनका हम इलाज करने में असमर्थ हैं। जब तक इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको दिवाली से और आज तक भी अब भी अगर कोई लेडीज महीना देखना चाहती है तो अब भी ये परेशान है और इतनी परेशान है कि ये एक टाइम खाना खाती है और भाई साहब ये दर्द में कल्लाती रहती है। लेकिन जब कहीं नहीं सहारा है तो भगवान के आस पड़े हैं। लेकिन एक आशियाने का ये था कि हमारा आशियाना बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रशासनिक, मैं तो प्रशासनिक ही कहूंगा, क्योंकि जब वो ये कहता कि चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए, मैं उसे भी कुछ नहीं मानता। जो कलम की ताकत मेरे में है वो प्रधानमंत्री में नहीं है। ये किसने कहा? ये पटवारी लेखपाल ने कहा। और भाई अगर तुझे अपना काम करवाना है, मेरे बच्चों को कहा कि अगर तुझे अपना काम करवाना है ना तो भाई मुझे थोड़ा सा खर्च दे तो मैं आपका काम करूंगा, वरना मकान खाली कर, बुलडोजर चलेगा 100 के 100%। ये योगी सरकार है, बिल्कुल नहीं रुकेगी।
अब आपने इस पे इश्तिहार पे भी लिखे 10 वर्ष से बीमारी से ग्रसित हैं। जी, मगर 2015 से। केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड जो है कि आपका आयुष्मान नहीं बना। आयुष्मान कार्ड सर मैं बता देना चाहता हूँ आपके सोशल मीडिया के या जो भी आपकी चैनल है, चैनल के माध्यम से जो आयुष्मान भारत सरकार दे रही है, आयुष्मान आपका तब चलेगा मेरी माताएं बहनों तब आप एडमिट होंगी, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी बीमारी है, चंडीगढ़ पीजीआई डॉक्टर ये कहते हैं कि जब तक हम इस बीमारी में मरीज को जो है एडमिट नहीं कर पाते, इस वजह से हम आपको इसमें कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे। कोई अधिकारी पहुंचा आपके पास? नहीं, अभी कोई नहीं पहुंचा मेरे पास, अभी तक तो आप ही लोग आए हैं। मैं आपका दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ। आपने इसमें एक जिक्र और किया कैराना सांसद, ये किन सांसद की बात कर रहे हैं? मौजूदा सांसद की बात कर रहे हैं या फिर पूर्व सांसद जो प्रदीप चौधरी रहे हैं? जी, जो मौजूदा सांसद है, क्योंकि जो सिस्टम है सिस्टम के सामने चलना चाहिए। इकरासन उनको मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों ने और मेरी पत्नी ने एक प्रार्थना पत्र उनको भी दे रखा है, महिला आयोग लखनऊ को, मुख्यमंत्री को और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है और सबके हमारे पास प्रूफ है। चलिए उन महिला से भी बात कर लेते हैं। बहन जी, कितने वर्षों से, 10 साल से ज्यादा लिखा है इश्तिहार के ऊपर, पिछले 10 वर्षों से आप जो इस बीमारी से ग्रसित हैं? हाँ जी। कहाँ कहाँ पहुंचे आप? चंडीगढ़ भी, ऋषिकेश भी, सहारनपुर, सारे न फिरे। अभी आपके पति बता रहे हैं कि तमाम अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, कुछ 5,000 रिश्वत भी मांगी है, कितना कुछ सच है? हाँ जी, मांग रहे 5,000 मांगे जी। तो आपने देखा इस वक्त हम जो है जनपद सहारनपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के बिल्कुल ठीक मौजूद थे। अगली खबर झारखंड के रामगढ़ जिले से है, जहां के विभिन्न क्षेत्रों में कोयला की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। कोयला तस्करी पर रोक लगाने में जिला प्रशासन विफल साबित हो रही है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल अवैध खदान में लगी आग का निरीक्षण करने बुचुड़गढ़ गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैध खदान में आग लगाना एक दुखद घटना है। सर, आग लगने की घटना की और आसपास के जो ग्रामीण प्रभावित हो सकते हैं उनके बचाव को लेकर के क्या करना है सर आगे? देखिए, जहाँ अंडरग्राउंड माइंस रहता है वहाँ पर आग लगने का शिकायत आम रहता है, एटमॉस्फेयर जनरेटेड है और आग लगते रहता है। उसमें कारण माउथ अगर खुला हुआ है कोयला का और ऑक्सीजन जाता है और कोई भी उसमें गैस इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो आग लगता है। इसमें बहुत जगह पे ऐसा होता है। विषय वो नहीं है, बड़ा विषय ये है कि गांव के इतना नज़दीक में इलीगल माइनिंग हो रहा है और इतने सारे विभाग हैं, ये वन विभाग की भूमि है, माइनिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्टिव है, पुलिस प्रशासन एक्टिव है, जिला प्रशासन एक्टिव है, उसके बावजूद भी ये कर्म हो रहा है। तो ये जहाँ पर भी इस प्रकार का खो रहेगा वहाँ पे आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। सर, क्षेत्र में अवैध कोल मुहाने और भी हैं, तो ऐसे घटनाओं से जो आने वाले दिनों में पुनरावृत्ति न हो, हम लोग बात करेंगे कि जितना भी है उसको सबको मुंह को बंद किया जाए। जैसे यहाँ पर जितना है अभी सारा मुंह को बंद करवाया जाएगा और हम लोग बात करेंगे कि ऐसा जो भी है वहाँ का मुंह को बंद करना चाहिए ताकि सेफ्टी हो सके। थैंक यू। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने ऑटो व रिक्शा में राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध असला सहित चोरी के 70,000 रुपए व आभूषण बरामद हुए हैं। हापुड़ नगर पर एक गैंग ने एक घटना घटित की थी 23 जनवरी 2025 को, जिसके संदर्भ में अपराध संख्या 58/25 थाना हापुड़ नगर पर रजिस्टर की गई थी। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और सभी के माध्यम से हम लोगों ने इस गैंग का खुलासा किया, जिसमें अभी 3 लोग गिरफ्तार किए हुए हैं, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला है, जिनका नाम रिंकू पुत्र राजेश और आसिफ पुत्र शाहबुद्दीन और नानू पत्नी राजेश, ये तीनों हापुड़ नगर थाना के अंतर्गत हैदरनगर के रहने वाले हैं। इनका ये बेसिकली इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके से ई रिक्शा में बैठकर सामने वाले को भ्रमित करते हैं और उसका फिर कीमती सामान होता है उसको चोरी कर लेते हैं। तो और इनसे बरामदगी हुई है 70,000 रुपये, सोने चांदी का आभूषण और 1 तमंचा, 1 चाकू और एक कारतूस जिंदा। और इनके गैंग के 5 अन्य सदस्य, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, वो भी फरार हैं। उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।
और आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। किस तरह की वारदात को अंजाम दिया है? ये ई रिक्शा में बैठ जाते हैं, उसके बाद में जिसके पास कीमती सामान होता है उसको भ्रमित कर देते हैं और उसके सामान को चोरी कर लेते हैं। इस तरीके से सामने वाले को एकदम भ्रम में डालने की स्थिति करके और उसका सामान को चोरी कर लेते हैं। इस तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी है। सर, अभी तक कितनी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है या इनमें एक सदस्य पर इनके पे 3 मुकदमे हैं, एक पर 1 मुकदमा है कि ज्यादातर चोरी की वारदातें करते हैं। इस बुलेटिन में अब इतना ही। नमस्कार। जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पहलगाम टेरर अटैक पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार तय करे जिम्मेदारी। पहलगाम टेरर अटैक पर खड़गे बोले, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुझाव लेने चाहिए। हर भारत को पहलगाम आतंकी हमले का दुख, गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। पहलगाम आतंकी हमले में घायल लोगों से अस्पताल जाकर मिले गृह मंत्री अमित शाह। यह आतंकियों द्वारा किए गए सबसे घिनौना हमला, पहलगाम अटैक पर बोले खड़गे। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।